गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस क्लास में क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ये केमिस्ट्री का लेक्चर 7 होने वाला है और ये लास्ट लेक्चर होगा। 7 7 नहीं 5 लेक्चर है जिसमें ये लास्ट लेक्चर है। आप लोग इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे दहन के बारे में, दहन और ज्वाला के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था अवकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो था, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो होती थी एक साथ, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दहन कैसे होता है, दहन की कितनी शर्तें हैं, ज्वाला क्या होती है और पेट्रोलियम गैस जो होती है, ये सारे हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन आपका होने वाला है दहन के ऊपर। जैसे कि बच्चों, दहन हम लोग देखते हैं जो पदार्थ जलता है उसे दहन कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ बातें हैं। जैसे कि जब कोई पदार्थ जलता है तो जलने पर प्रकाश तथा उष्मा उष्मा उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। यानी कि दो बातें यहाँ पर, कोई पदार्थ अगर जलता है तो प्रकाश भी उत्पन्न करेगा और उष्मा भी उत्पन्न करेगा, तब उसे हम कहेंगे दहन। जैसे कि और किसकी उपस्थिति में जलेगा, ये भी बात है। जैसे कि मैं बात करता हूँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहता है, मतलब उपस्थिति रहती है, वहाँ पे जलना असंभव है। यानी कि जहाँ पे नमी रह गया तो वहां पे नहीं जलेगा। इसका मतलब वहां पे उपस्थित क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा जहां पे चारों ओर रहेगा उपस्थित, वहां पे फटाक से जल जाएगा, मतलब तुरंत जल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे दहन के बारे में। यहाँ तक है का, है वहां तक, यहाँ तक, चलिए यहाँ तक होगा ना, यहाँ तक। चलो ठीक है, उतना दूर पर देखिए क्या बोल रहे थे दहन के बारे में। दहन किसे कहते हैं, ये वाला माइक्रो से देखते रहे। दहन किसे कहते हैं, तो दहन हम लोग उसे बोल सकते हैं जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जलने पर प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करती है, उसे दहन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, डिफिनेशन लिखते चलते हैं। सबसे पहले लिखो दहन। दहन किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति वायु की उपस्थिति में जलता है, जलता है। क्या लिखे हम लोग, यहाँ पे लिखे कि जब कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है तो 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 लिखो यहाँ पे, तो जलने पर, वीडियो में साफा दिखता है घर पे, तो जलने पर प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करती है। जलने पर प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। हो गया डिफिनेशन, आप लोग देख लिए डिफिनेशन किसे कैसे बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है तो जलने पर प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करती है, उसे हम क्या बोलेंगे दहन कहते हैं। तो करती है, दहन कहलाती है, लिखना दहन कहलाती है, दहन कहलाती है। ये हो गया। जैसे में जरा देख लो, अब दुनिया में सारा जो पदार्थ है, अब एक बात थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, ये है एक अच्छा। जैसे कि एक बात समझते हैं कि ये मार्कर मेरे हाथ में जो है, ये भी एक तरह से कार्बनिक पदार्थ है। दुनिया में जितना भी पदार्थ देख लो तो सभी कार्बनिक है, यानी कि जिसे जलाने पर काला धुआं निकलता है वो सारा क्या है, कार्बन है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जितना चाहे पेपर हो, चाहे बैग हो, चाहे थैला हो, ये सारा बोल सकते, लकड़ी हो या
कोई पदार्थ जलाते हैं यानी कि जलना स्टार्ट आरंभ करता है, तो उसमें जो काला धुआं निकलना, यानी कि दुनिया का सारा जो पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ है, वो सब जलता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। यहाँ पे जरा देखो, जैसे कि मैं एक पदार्थ लेता हूँ, सबसे पहले पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, यहाँ पे कोई भी पदार्थ, दुनिया में बहुत सारा पदार्थ है जी। पदार्थ को जलाना है किसकी उपस्थिति में? तो उपस्थिति रहना चाहिए वायु का, किसका? वायु का रहना चाहिए। ये रहेगा वायु यहाँ पे रहेगा, और ये जब जलना स्टार्ट करेगा किसकी उपस्थिति में? जब कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में, यानी कि उसकी उपस्थिति में जलने पर प्रकाश, प्रकाश भी देता है। प्रकाश कहने के मतलब, प्रकाश कहने का मतलब ये हो गया लाइट देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लाइट आना चाहिए। जैसे कागज को आप जलाइएगा तो वो लाइट भी देगा, यानी कि उसमें लाइट भी रहेगी, और साथ साथ में थोड़ा सा गर्माहट भी, यानी कि उष्मा भी रहेगा, ठीक है, उष्मा भी होती है। तो ये तीन बातें सीखे ना, कि कोई भी दुनिया के पदार्थ जला लो, वो जलने पर, यानी कि बिना कोई पदार्थ इसकी उपस्थिति में जला लो, जलाने पर क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करेगा, तब इसे हम क्या बोलेंगे? दहन। फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे जैसे में लेते हैं, यहाँ पे लिया है कार्बन। कार्बन एक पदार्थ है, मतलब बहुत सारे कार्बन पदार्थ है, तो उस कार्बन को यहाँ पे लिए, सी मतलब कार्बन हो गया, और इसकी उपस्थिति वायु की, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। इसके रहने पे इसको जला रहे हैं, दुनिया के सारा पदार्थ को हम जला रहे हैं, और जलाने पर ये क्या किया? CO2 बना, यानी कौन सा गैस बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और चीज बात है, ये प्रकाश भी निकालेगा, ये प्रकाश निकालेगा, प्लस में उष्मा भी उत्पन्न करेगा। तो ये तीनों बातें होगा, तब ये जाके क्या कहलाएगी? दहन। एक और एग्जांपल सटेल यहाँ पे देते हैं, एस और प्लस में O2, यानी कि सल्फर को इसकी उपस्थिति में जला रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, तो SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में प्रकाश उत्पन्न करेगा ये भी, और प्लस में क्या? उष्मा भी रहेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दहन। क्या बोलेंगे? दहन। ठीक है, लिखो। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, नेक्स्ट में दहन किसे कहते हैं, दहन के बाद। तो नेक्स्ट आपका है दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ, दहनशील और ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। दहनशील लिखिएगा, इसी को हम लिख रहे हैं दहन, दहनशील पदार्थ, दहनशील या ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ। ये बात है, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे बात थोड़ा सा सीखो कि दहनशील या ज्वलनशील किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो जलता है, वह पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील कहते हैं। और दुनिया में कोई पदार्थ, तो बहुत सारा पदार्थ है जो जलता है, लिखेगा वह पदार्थ, वह पदार्थ जो जलता है, जलता है, वह पदार्थ जो जलता है उसे, उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका टॉपिक क्या सीखा? यहाँ पे ये सीखा कि कोई भी पदार्थ जलना आरंभ कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? दहनशील बोलेंगे। जैसे कि पेपर को जला लो, ठीक है, उपला को जला लो, लकड़ी को जला लो, जितना भी जलने वाला पदार्थ है वो जलने पर अपनी ज्वाला को उत्पन्न करेगा या उष्मा उत्पन्न करेगा, तो उसे हम उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? दहनशील पदार्थ। ठीक है, जैसे में क्या लिखोगे? जैसे में भी लिखिए, जैसे बहुत सारा पदार्थ है लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिखता हूँ पेपर को ले सकते हो, कागज, लकड़ी, लकड़ी नहीं, लकड़ी, ये हो गया, लकड़ी हो गया। देन आपका उपला, कोयला, और लिखेगा बहुत सारा पदार्थ लिख सकते हो, आदि लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया ज्वलनशील। अज्वलनशील किसको बोलेंगे? पदार्थ जो जलता नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अज्वलनशील
दहनशील पदार्थ। तो ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदहनशील, अदहन, ठीक है, अदहनशील पदार्थ, ठीक है, अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ किसे बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, शीशा हो गया, ठीक है। तो ये सारे पदार्थ नहीं जलते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अदहनशील पदार्थ। आप लोग समझ सकते हो। पत्थर, ठीक है, लोहा में ऊष्मा आता है लेकिन जलता नहीं है, ठीक है, जलने की बात मेरा है। लोहा में ऊष्मा होता है, इसको गर्म कीजिएगा तो गर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पत्थर को गर्म करेंगे तो वो भी हीट हो सकता है, लेकिन प्रकाश की बात करें तो प्रकाश इसमें उत्पन्न नहीं होगा। ये अदहनशील पदार्थ हो गया, ठीक है। आदि कर दो, चलिए ये हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला लिख लो। अदहन लिख लीजिए पहले, तब ना आगे बढ़े। हम्म अब थोड़ा सा दहन की 3 शर्तें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले दहन की शर्त पढ़ने से पहले, दहन तो देख लिया, दहन ये है, दहन की 3 शर्तें भी हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पोषक और अपोषक की बात करते हैं, ठीक है। हम्म पोषक और अपोषक की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला हटा दे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। क्या थोड़ा दिख रहा है? ठीक तो है। कहाँ पे? जलने पर, यहाँ पे वो अपने से सुधार लेगा, नहीं सुधार लेगा, समझिए। काची बोल रहे हैं टॉपिक? दहन का पोषक, दहन का पोषक, ठीक है। दहन का पोषक किसे बोलेंगे? वह पोषक जो दहन की क्रिया में सहायक होती है, यानी जलने में किसी पदार्थ को सहायता करता है, उसे दहन का पोषक कहते हैं। या बोल सकते हैं दहन का पोषक लिखा है ना, वेट थोड़ा सा, दहन का पोषक कहते हैं। तो दहन का पोषक किसे बोलेंगे? वह पदार्थ या वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलने में, यानी कि जलने में किसी पदार्थ को सहायक करता है, उसे दहन कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिए। वह पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो, यहाँ तक ठीक है, वह पदार्थ जो, वह पदार्थ जो जलने में, जी जलने में, क्या मैंने लिखा कि वह पदार्थ जो जलने में, जलने की क्रिया में, जलने की क्रिया, जलने की क्रिया में सहायक हो, सहायक हो, कोमा देख लिखिए, दहन का पोषक कहलाता है, दहन का पोषक कहलाता है, पोषक कहलाता है, कहलाता है। हो गया। अब दहन के पोषक में कौन सा पदार्थ, यानी कि ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। बात को समझ रहे हैं? तो ऑक्सीजन रहेगा तब ना। जैसे में क्या लिखोगे? जैसे में लिखेगा O2, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जलना शुरू होगा। और एक और है नाइट्रोजन क्लोरीन,
नाइट्रोजन भी लिखो N2, चलिए हिंदी में नहीं लिख, इंग्लिश हिंदी में लिखो नाइट्रोजन, ठीक है। और एक और है क्लोरीन, क्लोरीन। अब इसकी उपस्थिति में भी कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। याद रखिएगा 3 बातें। ये दहन का पोषक हो गया, एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अवकाशी हो गया, क्लोरीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिएगा ये पदार्थ तो जलने में मदद करता है ना, तो जलने की क्रिया में मदद करता है, सहायता करता है, वो दहन का पोषक कहला गया। इसी का उल्टा जस्ट है दहन का अपोषक, ठीक है। तो दहन का अपोषक हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, दहन का अपोषक, दहन का अपोषक, ठीक है, अपोषक, दहन का अपोषक क्या बोलेंगे, तो इसको आप इस तरीका से लिख सकते हो कि वह पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होती है, वह पदार्थ जो किसी पदार्थ के जलने में या दहन की क्रिया में सहायक नहीं होती है, उसे हम दहन का पोषक कहते हैं, यानी कि दहन का अपोषक कहते हैं। लिखिए क्या, लिखिए वह पदार्थ जो किसी पदार्थ को जल वह पदार्थ जो जलने में सहायक नहीं हो, वह पदार्थ जो जलने में सहायक ना हो, जलने में सहायक नहीं हो, सहायक नहीं हो, नहीं हो, दहन का अपोषक कहलाता है, दहन का अपोषक कहलाता है, अपोषक कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। ये बात हो गई। दहन का अपोषक कहलाता है। जैसे में क्या लिखना है, जैसे में लिख सकते हो, यहाँ पे दिया है, जैसे में हो गया कार्बन, कार्बन नहीं, CO2 गैस, केवल ओनली फॉर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, यही है। ठीक है, ये वाला गैस को आप बोल सकते हो। रह देता हूँ मेरा रख दो, फूल फूल हटा दो। ये सर याद खिलाता हूँ, पैसे रख दिया, उसी सर आते हैं हम, रोल बना दिया। चलो देखो, देखो यहाँ पे, तो ये 2 बातें हो गया। क्या बोल रहे हैं, अदहनशील पदार्थ हो गया, सॉरी दहन का अपोषक हो गया, और ये क्या हो गया, दहन का पोषक हो गया। ये माइक कौन है। हाँ, तो यहाँ तक टॉपिक 4 टॉपिक पढ़ लिए, और जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। अब लिखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें जो भी आई है, यानी कि दहन के लिए पूछने के बाद ये दहन किसे कहते हैं, इतना पदार्थ को समझा दिए कि क्या होता है दहन, कौन जलने में सहायक है, कौन जलने में नहीं सहायक है, आप ये जान गए। यानी कि हम लोग सिंपल जानते हैं, यानी किसी को नहीं आता है तो सिंपल जानता है क्या, कि कोई पदार्थ जलता है तो वो केवल जलता है, लेकिन कैसे जलता है वो किसी को पता नहीं है, और क्यों नहीं जलता ये भी नहीं पता है। तो हम लोग ये रीजन जाने कि नहीं जलने का रीजन देखो ये है, ठीक है, और किसी जलने का पदार्थ का रीजन कौन है, ये तीनों है। अब यहाँ पे 2 टॉपिक के साथ साथ हम लोग यहाँ भी देखें कि ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि जो जल जाता है उसे ज्वलनशील बोलते हैं, और जो नहीं जलता उसे अज्वलनशील बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलो अब लिखिएगा दहन की आवश्यक शर्तें, दहन की आवश्यक शर्तें क्या है।
हाँ, दहन की आवश्यक शर्तें लिखो, लिख ली। ये सब ये गिरते रहते हैं। दहन की आवश्यक दहन की आवश्यक शर्तें में, तो दहन की आवश्यक शर्तें में 3 शर्त होता है। कितना? 3 टोटल शर्तें हैं। जैसे कि पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला में लिखो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पहला में क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति है। और वेट 1 मिनट, इंक नहीं है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हो गया अनूप। चलो रुक जाओ। दहन की आवश्यक शर्तें, पहला क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति है। वेट 1 मिनट, यहाँ पे दहनशील दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात सुनना, काची बोल रहे हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति कहने का मतलब जो पदार्थ जलने वाला है ना, मान लेते हैं कि एक हम कागज लेते हैं, ठीक है, ये कागज है। अब यहाँ पे इस पेपर को जलने के लिए जाहिर सी बात है, ये सबसे पहली बात, ये पेपर सूखा हुआ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राई। ये जो है ये ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ, तभी ये जलना शुरू करेगा। और ये यानी कि सूखा है, इसका मतलब इसमें यहाँ पे इसके अगल बगल ऑक्सीजन की मात्रा है, बहुत ज़्यादा है, तब ये पदार्थ क्या करेगा? जलेगा। इसका मतलब ये हो गया, वही बोलता दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि इसका रहना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये पदार्थ जलने वाला नहीं है। इसका मतलब एक अगल बगल, इसके अगल बगल जो है नमी है, ये कागज भीगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। इसके न रहने पर, अगर ये रहा तो समझो कि चारों बगल सूखा हुआ, ये पदार्थ भी सूखा है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है, यानी कि उपस्थिति पहला शर्त ये है, यानी कि ये रहेगा तभी कोई पदार्थ क्या होगा? जलेगा। यानी कि इसकी उपस्थिति में कोई पदार्थ क्या करता है? जलता है। हो गया अनूप? देखिएगा, सेकंड बात में यहाँ पे लिखना है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, उपस्थिति। अब यहाँ पे बात कर देखो कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति का मतलब क्या हो गया। अभी हमने बताया जो सूखा पदार्थ रह गया, इसका मतलब हो गया दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि जलने लायक होना चाहिए, ठीक है, नमी नमी नहीं होना चाहिए, मतलब सूखा हुआ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो ये हो गया दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, कोई भी पदार्थ हो सूखा होना चाहिए। सेकंड, और उसका मौजूद तो हो भी करेगा जी। यहाँ पे लिखा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो पोषक पदार्थ किसको बोलते हैं? जिसकी उपस्थिति में जो जलता है, तो ये एक तरह से पोषक हो गया। क्या हो गया? पोषक, यानी कि ये रहेगा तब ये कागज जलेगा। या बच्चों ऐसे समझ सकते हो कि कोयला को हम लोग को जलाना है, ठीक है, तो कोयला को जलाएगा कैसे? तो रहेगा इसका एक और पदार्थ का चीज रहेगा ऑक्सीजन, एक इसके अगल बगल रहेगा उपस्थित ज़्यादा मात्रा में, तब ये जलेगा, और नहीं तो नहीं जलेगा, ठीक है, ये बात है। इसको हम बोल रहे हैं। तो ये हो गया का चीज, कोयला
तभी जलेगा जब इसकी उपस्थिति होगा, तो वही लिखें, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। थर्ड में लिखिएगा, थर्ड में यहाँ पे है ज्वलन ताप की प्राप्ति। थर्ड में ज्वलन, ज्वलन ताप, ताप की प्राप्ति। अब थोड़ा सा बात को देखो, ज्वलन ताप का प्राप्ति क्या मतलब हो गया? ज्वलन ताप का प्राप्ति ये हो गया, पदार्थ जो है, जो तापमान है जलने का ना, बोल्स पदार्थ का, वो उपस्थित होना चाहिए, यानी कि पदार्थ में जलने का ताप जो है वो रहना चाहिए, ठीक है, तभी कोई पदार्थ जो जल पाएगा। ये तीन शर्तें हैं, यानी तीन शर्तें नहीं रहेगा तो बोल सकते हैं नहीं जल सकता। पहला शर्त क्या है कि ये पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, उसका मौजूदगी होना जो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं रहेगा तो जलेगा कैसे। सेकंड बात है, इसके अगल बगल ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा, दहन की पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी पोषक मतलब ऑक्सीजन, चाहे कार्बन कार्बन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया और क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन, ये तीन गैस बोल सकते होते हैं, तब ये कोई पदार्थ जलता है। यहाँ पे थर्ड थर्ड क्या बोले, ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी उस पदार्थ, जिस पदार्थ को जला रहे हैं और उसके अगल बगल का ताप लिमिट में होना चाहिए, यानी कि जिस ताप पर जलना कोई पदार्थ शुरू कर देता है उतना ताप होना चाहिए, यानी कि पदार्थ के अगल बगल, ठीक है। तो ये हो गया दहन पोषक पदार्थ की, दहन की शर्तें, ठीक है। दहन की तीन शर्तें हो गई। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए इतना समझा दी। अब लिखिएगा ज्वाला, जैसे कि अब बचा नहीं है टॉपिक, ज्वाला हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद खत्म करेंगे। ज्वाला लिख के दे दीजिए। ज्वाला किसको कहते हैं, ठीक है, तो ज्वाला हम लोग उसे बोल सकते हैं, हाँ, लिखेगा, हम अपने तरफ से लिखाते हैं, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ जलता है, जलता है या जलने पर लिख सकते हो, जब कोई पदार्थ जलता है, जब कोई पदार्थ जलता है, जलता है, तो लौ उत्पन्न होती है, लौ उत्पन्न होती है, उत्पन्न करती है, लिखिएगा, उत्पन्न करती है, ठीक है, उत्पन्न करती है, कॉमा देकर लिखो, ज्वाला कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। अब बात को समझना, ज्वाला क्या है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे समझिएगा कि कोयला को हम जला रहे हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं जलना आरंभ कर देता है, जब भी जलेगा कोयला ना, तो ये जब कोयला जलना स्टार्ट होता है तो ये एकदम स्थिर से जलना स्टार्ट होता है। ये मतलब कोयला का टुकड़ा है, ये मान लो, ठीक है, ये कोयला का टुकड़ा हो गया, इस वाले पदार्थ पे आग लगी है, तो ये क्या करता है, इसके और यहाँ पे अगर जला तो ये अपने बगल वाले हिस्से को जलाना स्टार्ट कर देता है, मतलब आग लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आग लगते लगते ये वाला, ये जो पूरा है, जो कोयला का टुकड़ा जो ये है ना, इसमें पूरा ये एक तरह से आग पकड़ लेता है, और पकड़ता है तो ये एक तरह से लौ उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, लौ, ठीक है, यानी कि इसमें उष्मा की मात्रा बढ़ने लगती है, उष्मा ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। चलो और बताएं, और इसी प्रकार लकड़ी में भी एग्जाम्पल देख सकते हो गया। नेक्स्ट अब आप लोग का जो टॉपिक है, ज्वाला के बाद, ज्वाला के बाद पढ़िएगा, ज्वाला के प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रकाशहीन ज्वाला है, चलो देख लेते हैं ज्वाला के प्रकार।
ज्वाला के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार है, पहला प्रकार यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बुक में, प्रकाशहीन या प्रदीप्त ज्वाला है। प्रकाशहीन या प्रकाशहीन नहीं, प्रकाशमान पहले लिखो। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे। पहले हम लिख रहे हैं प्रकाशमान, प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला, प्रदीप्त ज्वाला। ठीक है, ये हो गया। सेकंड में लिखो जो लिख रहे थे आप, अप्रकाशहीन, प्रकाशहीन लिख सकते हो, आर नहीं लगाओ, ये साफा दिख रहा है वर्ड से। प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला, अप्रदीप्त ज्वाला। ठीक है, हम्म, डिफिनेशन थोड़ा सा अच्छा लिखा है। चलो एक एक पॉइंट तुम लोगों को समझा देते हैं। पहला लिखे अकाची, पहला पॉइंट काची है, प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला लिखेगा। यहाँ पे लिखो, पहला लिख के दे दो, प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला, प्रदीप्त ज्वाला। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक एक टॉपिक को हम नहीं, तीन का चीन में आप लोग को मैं समझाता हूँ एक एक करके। ये है का चीज, प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला किसे कहते हैं। ठीक है, ये है का चीज। तो पहला लिखा यहाँ पे कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, यानी कि पहला लिखेगा इसमें ईंधन का, ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता, पूर्ण दहन नहीं होता है, होता है, यानी कि ये जो है पदार्थ पूरी तरीका से, यानी कि प्रकाश माना प्रदीप्त जो ज्वाला है, ये पूर्ण तरीका से जलता नहीं है, यानी कि पूर्ण इसमें, यानी कि ये ज्वाला में, इस ज्वाला में, यानी कि प्रकाशमान ज्वाला में ईंधन जो रहता है, ईंधन कहने का मतलब कोयला हो गया। ठीक है, ठीक है, लकड़ी हो गया, लकड़ी, लड़की नहीं, और ये सारा पदार्थ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला पदार्थ यानी कि ईंधन जो है, कह रहा है कि इस इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता, यानी कि ये पदार्थ प्रकाशमान और प्रदीप्त ज्वाला में पूर्ण तरीका से जलता नहीं है। नेक्स्ट बात है यहाँ पे लिखो सेकंड, इसका सेकंड में देखना, सेकंड बात है इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, इसमें, इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग, उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, पीला होता है लिखा बोलने, यानी कि जब जलता है ना ये वाला पदार्थ, ये जब कोई ईंधन जला, जिसको प्रकाशमान बोल रहे हैं, तो ये जलता तो कैसा लौ निकालता है, पीला, पीला लौ रंग निकालता है, यानी कि ये प्रदीप्त या जिसको क्या बोल रहे हैं, प्रकाशमान। ये लौ जब निकलते हैं, यानी कि कोयला को जलाएं चाहे लकड़ी को जलाएं, जब जलता है तो उसका लौ निकलता है, पीला रंग का निकलता है, और ये पूरी तरीका से जलता नहीं है, इसका पूर्ण दहन नहीं होता है। थर्ड बात लिखना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है इसमें क्या, पीले रंग का निकलता है, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं।
चलो 2 बातें ठीक है इसमें। थर्ड वाले अब में चलाते हैं, इसमें इतना ही 2 बातें काफ़ी हैं। अब लिखो अप्रदीप्त, ना प्रकाशहीन ज्वाला, प्रकाशहीन ज्वाला, ठीक है। प्रकाशहीन ज्वाला ये है क्या, उसको जरा देखिए। प्रकाशहीन ज्वाला किसको बोलेंगे, और जैसे में नहीं लिखे तुम लोग, जैसे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा, वेट, जैसे में लैम्प, ठीक है। इसमें समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लैंप जलता है तो उस समय इसका जो लौ निकलता है ना, वो कैसा निकलता है, पीले रंग का निकलता है, और ये पूरी तरीका से दहनशील पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, लैंप हो गया, चलो एक ही उदाहरण देवे किया है। मोमबत्ती हो गया, ठीक है। मोमबत्ती भी यहाँ पे शामिल कर दो, मोमबत्ती आदि कर दीजिए, हो गया ना। तो यही बोले, ये जब जलता है तो ये प्रकाशमान जो प्रदीप्त ज्वाला है, ये जलने पर पीला रंग उत्पन्न करता है, तो इस ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, ठीक है। आगे तरीका से लिखिएगा। अब लिखो क्या, प्रकाशहीन है, सेकंड टॉपिक तुम्हारा प्रकाशहीन, प्रकाशहीन ज्वाला। कोई साथ में आया था का, अकेले आए थे, आया था। अच्छा ठीक है। आगे में लिखो, इसमें इसमें उल्टा लिखना है, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है, पहला तीर में लिखो, इसमें ईंधन ईंधन का, ईंधन लिखिएगा इसको, ईंधन का पूर्ण दहन होता है। चलो पहला तीर हो गया, सेकंड में लिखो, इसमें ज्वाला का रंग नीला होता है, इसमें ज्वाला का रंग नीला होता है, ठीक है, नीला होता है। थर्ड बातें भी लिख लो इसमें है तो, प्रकाश बहुत कम होता है, इसका प्रकाश बहुत कम होता है, है, ठीक है। इसका प्रकाश क्या होता है, बहुत कम होता है, इसका हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। थर्ड वाला टॉपिक है ना, हाँ, इसमें क्या लिख, इसका प्रकाश बहुत कम होता है, इसका प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। जैसे में लिखो, जैसे में लिख लो, जैसे में क्या है, तो जैसे में बत्ती वाले स्टोव वाला चूल्हा देखी है, स्टोव, ठीक है। उसका जो बोल सकते हैं, लाइट जो होता है जब जलता है तो उसका ज्वल जो होता है नीला रंग का निकलता है, कैसा निकलता है, नीला, ठीक है। जैसे में ये है, और है इसमें तो एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है, एक ही है, और बाकी दिया होगा बुक में, और सारे बुक में आदि कर देते हैं। हो गया इतना, चलिए इतना टॉपिक पढ़ लिए। अब जो है लास्ट टॉपिक है उसमें खत्म हो गई, हम हटाते हैं, फास्ट फास्ट से पढ़ा देते हैं, स्क्रीन शॉट ले लो। नेक्स्ट में देखिएगा, हो गया। अब लिखो मोमबत्ती की ज्वाला, अब इसी के बारे में पढ़ना, एक टॉपिक और है लास्ट, मोमबत्ती
बत्ती की ज्वाला। ठीक है, हटाएं इसको। हो गया ना। मोमबत्ती की ज्वाला में क्या होगा, डिफिनेशन हम एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले। हम्म ऐसे लिखना, अपने से लिखना है, यहाँ पे नहीं दिया उतना अच्छा से, यहीं पर से लिख देते हैं। जब मोमबत्ती को मोमबत्ती को को जलाते हैं तो जलाते हैं तो तो जो लौ उत्पन्न होता है, जो लौ जो लौ उत्पन्न करता है, जो लौ, क्या बोले, कि जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो लौ उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, करता है, हो गया। लिखिएगा मोमबत्ती की ज्वाला कहलाती, मोमबत्ती की ज्वाला कहलाती है। ये हो गया, ये हो गया मोमबत्ती की ज्वाला। ठीक ना। अब यहाँ पे डिफिनेशन के साथ साथ इसमें कुछ बातें, इसका रंग पीला होता है, अभी जो बताएं मोमबत्ती के बारे में, हम बहुत सारी बातें इसमें लिख सकती है, और भी लिखा दे इसमें। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। हाँ, थोड़ा सा और लिख लो, इसी में ऐड कर देते हैं। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है, प्रकाशमान होता है। चलिए, एक टॉपिक ऐड हुआ ना इसमें, और इसमें लिखिए एक बात और लिखो, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन होती है, दहन होती है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दी, सही से लिखना, दहन होती है। अब लिखो मोमबत्ती की बनावट, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। ठीक ना। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट, बनावट। वहाँ पे माइक बढ़ रहा है, चलो चार्ज है लगता है। बनावट में लिखिएगा, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग केंद्रीय मंडल है, पहला भाग को लिखना है केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। ठीक है, केंद्रीय मंडल हो गया। दूसरा लिखना है यहाँ पे प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। थर्ड में लिखिएगा प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, प्रकाशहीन मंडल।
तो ये 3 बनावट हो गया किसका, ज्वाला का। मोमबत्ती की ज्वाला जो उठता है लौ, उसी को हम लोग बोल रहे हैं। इसके 3 बंडल होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। और तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस वाले क्षेत्र को देख लो। अब ये क्या है, गेस करो, ठीक है। मोमबत्ती हमको पारने नहीं आता है, ये कैसे पारा है जी। सबसे पहले ये हो गया एक भाग, फिर ये हो गया दूसरा भाग, ठीक है। और फिर एक और यहीं पर से ले लेते हैं इसको। चलो ये हो गया, 3 लौ निकलता है, ठीक है। अब ये जो मोमबत्ती यहाँ पे पा रहे हैं, ये 3 भाग है किसका, ये बीच वाला जो भाग है ये वाला, तो इसको केंद्रीय मंडल बोलते हैं। ये वाला हो गया आपका क्या, ये प्रकाशहीन मंडल हो गया, ये प्रकाशमान मंडल हो गया। अच्छा, नाम देते हैं तुम लोग को एक एक करके। चलो यहाँ पे ड्रॉ कर ही लो। तो बीच वाला को मैंने क्या बोला था, अभी सब सही बोला, कि बीच वाले हिस्से को केंद्रीय मंडल बोलते हैं। अच्छी बोलते हैं केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, ठीक है। ये हो गया। और ये वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, प्रकाशमान बोल रहे हैं। चलो ठीक है, प्रकाशमान है बीच वाला, प्रकाशमान, प्रकाशमान मंडल, ठीक है। थर्ड में ये वाला क्या है ऊपर वाला, तो ये हो गया प्रकाशहीन, प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। ये हो गया 3। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला केंद्रीय मंडल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, ठीक है। चलो पहली बात इसमें, पहला बात इसमें लिखा है यह नीला होता है। पहला बात क्या लिखेगी, यह नीला होता है, यह नीला, नीला होता है, ठीक है। जैसे कि केंद्रीय मंडल की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में लिख रहा है ये कैसा होता है, तो नीला होता है, ठीक है। दूसरी बात ये लिख रहा है इसका, दूसरी बात ये है इसमें इसमें बिना जले हुए मोम वाष्प में रहते हैं, ठीक है। ये भी बात लिख सकते हैं। और लिखो, इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है, ये वाला बात लिख सकते हैं। इस क्षेत्र का ताप बहुत कम रहता है, इस क्षेत्र क्षेत्र का ताप बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसका ताप कम रहता है, क्या रहता है, ताप कम, ताप कम रहता है, ठीक है। चलो बात को लिखते चलना है। और यहाँ पे थर्ड में लिखा है केंद्रीय मंडल में, और इसमें बातें हैं, इसे अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। ये क्या है, एक तरफ से इस क्षेत्र को बोल रहा है अदहन क्षेत्र, अदहन क्षेत्र है, मतलब जलता नहीं है तो क्या होगा, अदहन क्षेत्र ही कहलाएगा। यानी कि नहीं जलेगा तो क्या कहलाएगा, अदहन क्षेत्र। तो इसमें 3 टॉपिक, एक टॉपिक और लिखो, यह अदहन क्षेत्र है, अदहन क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट बातें लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। हाँ, तो लिखिएगा इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, दहन की क्रिया नहीं होती, नहीं होती है। ये बातें जान सकते हो अच्छे से। ये 4 बातें पॉइंट समझाते हैं कि चारों काम, यह नीला होता है, ये वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये वाले क्षेत्र की। तो ये नीला, ये जलने पर नीला उत्पन्न करता है लौ, नीला रंग का होता है, इसका ताप सबसे कम होता है।
कम होता है और ये अदहन क्षेत्र भी कहलाता है, यानी कि यहाँ पे जलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि इस वाले हिस्से में अगर हाथ भी चला जाता है ना कोई पदार्थ तो जलेगा नहीं, लेकिन ये वाला पदार्थ आपको जला देगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या बोले, अदहन क्षेत्र। आगे लिख रहा है इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, नहीं ये जलता नहीं है, ये वाला भाग जलता नहीं है। चलिए ये वाला हो गया अदहन वाला क्षेत्र, ठीक ना। ओके, अब यहाँ पे 4 पॉइंट इसके बारे में। अब सेकंड वाले हिस्से में चलते हैं, प्रकाशमान। ठीक है, प्रकाशमान, प्रकाशमान मंडल। डिफिनेशन भी लिखना रहेगा तो आप ये वाला लिख के लास्ट में लिख सकते हो कि केंद्रीय मंडल कहलाता है। ठीक है, 4 बातें लिखकर समझा के बोल सकते हो। प्रकाशमान में आना तो इसमें लिखना यह सबसे ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। सेकंड बात में लिख सकते हो और इसमें प्रकाश पीला निकलता है, इस वाले भाग में इसमें प्रकाश पीला पीला होता है। ठीक है, चलो और थर्ड बात यहाँ पे है तो दिखा देते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अपर्याप्त उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम अपूर्ण दहन होता है। इसमें ऑक्सीजन O2 अपर्याप्त होती है, पर्याप्त होती है। चलो थर्ड बातें हो गया, और एक बात और लिख सकते हैं इस भाग की, यह दूसरा भाग है। ठीक है, या बीच का भाग लिख सकती है। 3 बातें हो गया। हाँ, मोमबत्ती को जरा देखो, इसके बारे में हम लोग जान गए। ठीक ना, ये वाला हिस्सा है तो कैसा इसमें लिख सकती है कि ये पीला है, ये क्या है, पीला है, और क्या है ये, बड़ा भी है। ठीक है, बड़ा भाग होता है। आगे बढ़े, इसके बाद लास्ट है जी थर्ड वाले में देखना। थर्ड वाला है प्रकाश मान, वो वाला हटा रहे हैं हम, फिगर बना लिया है। चलो फिगर बना लीजिएगा तब वीडियो अति करना है। देखिए थर्ड वाला क्या, प्रकाशहीन, प्रकाशहीन ज्वाला। ठीक है, प्रकाशहीन ज्वाला किसको कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन होती है। देखिए इस भाग में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, थर्ड वन, यह तीसरा भाग है, तीसरा भाग है। ठीक है, चलो और बातें भी लिख सकते हैं। इसमें मोम का पूर्ण दहन होता है, इसमें मोम का पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है। ठीक है, और बातें भी लिखा दें, और बातें हैं इसमें। हाँ, यह ज्वाला का गर्म भाग होता है,
यह ज्वाला का गर्म भाग होता है। यह ज्वाला का गर्म भाग होता है। गर्म भाग होता है या होता है। तो चार बातें यहाँ पर लिख लो कि इस भाग में O2 की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है मोमबत्ती के ऊपर वाले भाग में। सेकंड बात क्या है कि यह भाग तीसरा है, ठीक है, थर्ड है, यानी कि केंद्र से अगर गिनते हो तो 1 2 3 करके होता है। और ये इसमें क्या बोले, इसमें इसमें मोम का पूर्ण दहन होता है, यानी कि मोमबत्ती जो होता है, मोम जो होता है पूरी तरीक़ा से जलता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, लेकिन अंदर का हिस्सा बोल सकते जो केंद्र वाला हिस्सा वो नहीं जल पाता है। नेक्स्ट आपका है, यह ज्वाला का गर्म भाग है, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग तो गर्म हीट तो रहेगा ही, ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा में अगर हाथ दोगे तो वहाँ जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटर वाला पॉइंट में चला गया, अगर मतलब मान लेते हैं कि मोमबत्ती को हम दे रहे हैं तो तीन भाग में है जी, तो यहाँ पे जरा देखिए ये वाला हिस्सा जो है मान लेते हैं केंद्र वाला भाग में चला गया ये वाला, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है आपका सेंटर वाला में चल गया, बोल सकते हैं बीच वाला भाग है, और ये वाला कहाँ पे है ऊपर में, तो जलेगा, देखिए ये वाला पता जलेगा, ये वाला जलना स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर में, तो यहाँ पे तो आग तो है नहीं, तो इसलिए बोल सकते हैं आग का तीन भाग हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मोमबत्ती का देखें। अब लिखिए लास्ट टॉपिक जो आपका है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये लास्ट है चैप्टर का, हम इसे रेज कर रहे हैं, ठीक है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, कल भी केमिस्ट्री क्लास है ना, कल कौन दिन है जी, संडे है। अब नेक्स्ट बात है, लास्ट बता रहे हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन यहाँ पे, डिफिनेशन तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये जान लो इसका टॉपिक और नाम लिखो, ये लास्ट है, द्रवीभूत पेट्रोलियम 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 गैस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलपीजी। पहले पूरा फुल फॉर्म लिख लो, लिक्विड लिखता लिक्विड फायर, ठीक है, क्यू यू आई है लिक्विड फायर्ड पेट्रोलियम ठीक है। ये तो ठीक है, यू है गैस, अब इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एल पी जी, ठीक है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तीन बातें इसमें लिखता है। पहला बात लिखेगी, पेट्रोलियम गैस ये ब्यूटेन 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 ब्रैकेट में फार्मूला भी लिखते चलेगा, C4 और H10 कॉमा देगा, प्रोपेन, इसका भी फार्मूला बच्चों, फार्मूला है C3H8, ठीक है, H8। तो यहाँ पे तीन गैसेज लिखने वाले हैं, ये ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 और प्रोपेन का है C3H। ये चैप्टर हम 4 में पढ़ाएंगे आप लोग को, कार्बन वाला, तो ये वाला सूत्र आप लोग बनाने के सीखिएगा वहाँ पे, ठीक है। और आप लोग यदि चाहते हो कि ये फार्मूला सिखा दिए तो सिखाएंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिकली बताना पड़ेगा कैसे फार्मूला आया बना। तो अभी केवल जानो कि ये गैसेज है जो पेट्रोलियम गैस में रहती है, मिश्रण रहती है। थर्ड एक और गैस है एथेन एवं एथेन जिसको हम लोग C3 है, C2 है बच्चे, C2H6 का मिश्रण है, लिख लो ना, का मिश्रण का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। चलो ये हो गया, मिश्रण होता है।
चलिए और बातें लिखिएगा। इसका लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। लिखिए इसका मुख्य अवयव 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 ब्यूटेन है। ब्यूटेन है। ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन मतलब ये वाला फॉर्मूला। इसका मुख्य अवयव जो है पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव रहता है कौन? ब्यूटेन। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, ये कार्य करने में सबसे आगे रहता है ब्यूटेन, इसलिए मुख्य अवयव किसको बोल रहे हैं? ब्यूटेन को, ये वाला गैस को। नेक्स्ट में लिखो, ये तीनों तीव्र गति से जलकर ये तीनों तीव्र गति से, तेजी गति से, तेजी लिख देते हैं ठीक रहता है। ये तेजी से जलकर ठीक है जलकर उष्मा उत्पन्न करती है। उष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, इतना बातें लिख लेगा। करती है। हाँ, ये तीनों ये पेट्रोलियम के बारे में लिखिए। ये उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन है। ठीक है, एक और बातें लिख लो उत्तम ईंधन के साथ साथ। ताप बढ़ाने पर तीनों गैस द्रवीभूत हो जाती है। द्रवीभूत हो जाती है। चलो यही बातें हो गया। इस द्रव को, चलो इतना ही ठीक है। सूत्र थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सूत्र है जैसे में थोड़ा सा 2 है C4H10 और नेक्स्ट का चीज है O2 और है आपका 8CO2 प्लस में 10H2 प्लस में प्रकाश और उष्मा है जी, उष्मा केवल है बच्चा। हाँ, अब इस बात को समझिए, यहाँ पे कंप्लीट मैंने लिख दिया है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस किसको बोलते हैं? तो इसको आप बोलेगा कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में LPG। क्या बोलेंगे? LPG। अब इसका हम लोग यूज करते हैं लेकिन एक्चुअली में इसका मायने नहीं जानते इसमें क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जानो कि इसमें जो ये LPG जो गैस होता है इसमें बोल सकते हैं ब्यूटेन एक गैस होती है। ठीक है, ब्यूटेन का और प्रोपेन का, ये भी गैस एथेन का, ये तीनों का मिश्रण होता है, यानी कि मिलाप होता है। ये तीनों मिश्रण, तीनों गैसेस का यहाँ पे मिलाप होता है। अब एक बातें मैं लास्ट में मैं आपको मुख्य बातें बताऊंगा। तो ये तीनों का मिश्रण हो गया ये पेट्रोलियम में, कहता है इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन क्यों है। अब बताओ, तीनों गैस इसमें मिलाया गया और मुख्य ब्यूटेन को बोल रहा है, तो यहाँ पे गलत बात है। ब्यूटेन को इसलिए मुख्य बातें बोला गया क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, ये कार्य करने में यानी कि सहायक ज्यादा उसमें है, यानी कि अपना जो काम करता है हिस्सा उसमें से। यहाँ पे 3 लोग हैं, तो 3 लोग में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? ये, मतलब जलने में आगे है ये। ठीक है, जलने में सहायक ज्यादा आगे करता है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मुख्य बोले। इंपॉर्टेंट है एक तरफ से, किसके लिए? तो LPG के लिए। ठीक है, आगे लिखता है ये तीनों तेजी से जलकर, यानी कि जब तीनों जलता है, तेज जलता है तो क्या उत्पन्न करता है? उष्मा, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं। ठीक है, LPG गैस। तो ये उष्मा उत्पन्न तभी होता है ये तीनों तेज से जलता है तब। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात लिखें कि ये जब तेज जलवे करता है और ना तो धुआं उत्पन्न करता है, खाना भी बना देता है और जल्दी भी कर देता है इस काम को, तो इसको हम बोल दिए उत्तम। क्या बोल दिए? उत्तम बोल दिए, यानी कि अच्छा ईंधन इसको बोल दिए। क्यों बोले अच्छा ईंधन पेट्रोलियम को? इसलिए इसको बोले क्योंकि इससे हमारे कामों को आसान करता है, यह धुआं उत्पन्न नहीं करता, यानी कोई भी हानि हमें नहीं पहुंचाता, इसलिए हम इससे क्या बोलेंगे? उत्तम ईंधन। लेकिन यहाँ पे ये गलत कब होगा LPG?
आप इसको गलत तरीके से, जैसे कि उसमें आग पकड़ लिया, गैस में मान लेते हैं कि ये गैस है और उसमें आग पकड़ लेता है, इस वाले हिस्से में फेंकने लगता है आग, तो इससे डरने की बात नहीं है। इसको बोल सकते हैं, ये जो फेंक रहा जो रहा गैस रहा है, ये वाले होल को अगर चाप देते हो, ठीक है, चाप देते हो तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, ना कि इसको पानी में फेंक देना है, ना कि बहुत दूर फेंक देना है। अगर डरिएगा तो दिक्कत है। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, भीगा कपड़ा जो सूती रहेगा उसको चारों ओर लपेट दीजिएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, दब जाएगा, तो वो गैस ऑफ ऑटोमेटिक क्या होगा, बुझ जाएगा। तो ये एक काम कर सकते हैं। दूसरा काम मैंने क्या बताया, वो गैस जो हिस्सा है बह रहा, उसको एक बार इससे दाब दीजिएगा ना, मतलब डरना नहीं है, लोग डरने लगते हैं, इसे डर के चलते हैं गैस को फेंक देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये वाले हिस्से को क्या करेंगे, दबा देंगे थोड़ा सा किसी पदार्थ से या हाथ से, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रुक जाएगा। तो बहेगा, बोल सकते हैं कि इसमें जो गैसेज होगा वो रुक जाएगी, तो आग निकलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या बोले कि ये इस तरीका से घर, सभी घर में यूज करना चाहिए इसको, कि इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका प्रयोग को देखें कैसे इसको यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हर जगह पे आ गई है, कहीं कहीं पे इतना ही संभावना होता है कि फट भी जाता है। ठीक है, तो कहीं पे लीकेज अगर होता है, ये गैस एक तरीका से लीकेज अगर होता है गैस ये वाला, तो यहाँ पे ये आग निकलना, तो इससे डरना नहीं, इसको मतलब इसको बंद कर दीजिएगा, या इसमें बोल सकते हैं कि पिन होता है वो आप ऊपर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बोल सकते हैं गैस बाहर निकलना आरंभ होता है, वही बोल सकते दब जाएगा अंदर, तो अंदर गैस सारा रुक जाता है। ठीक, एक तरह से प्रेशर होता है, सारा गैस बाहर आने लगता है। तो इस तरीके से इसको बचा सकते हैं सूती कपड़ों से या हाथ से दाब के। आगे क्या लिखे, उत्तम तो हमारे लिए है, लेकिन फटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोले कि ताप बढ़ाने पर तीनों गैस द्रवीभूत हो जाती है, यानी कि जब इसको तैयार किया जाता है फिर एलपीजी को, तो वहाँ पे तीनों गैस पर ताप दिया जाता है, क्या दिया था, ताप। और ताप बढ़ाने पर ये तीनों जो होता है एकदम द्रव में हो जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में हो जाता है पानी की तरह। ठीक है, तो लिक्विड हो जाता है, ये द्रवीभूत हो जाती है, यानी कि द्रव वाले हिस्सा में, द्रव से भी बोल सकते हैं गैस के रूप में चलाता है, तो ये ताप बढ़ाएंगे तब। अब इसी को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलपीजी। ये सारा लिख के बोलेगा कि हाँ हम एलपीजी से यही समझते हैं, ये एलपीजी का मुख्य नाम है। अब यहाँ पे ये वाला जो लिखे C4H10, तो C4H10 कौन है, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन। तो यहाँ पे ब्यूटेन है, तो ये ब्यूटेन को रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा द्रवीभूत हो जाता है, और ये क्या, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये रिएक्शन इसका था एलपीजी का। तो ये पार्ट लास्ट था। आप लोग को जितना सपोर्ट हो सके आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। मैंने देखा है बच्चे एक एक करके ऐड होते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू थोड़ा सा नहीं हूँ, अपडेट नहीं हूँ। डेली अपडेट रहता तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली वीडियो तो आ रही है, लेकिन एक अच्छे तरीके से नहीं आ रही, मुझे पता है। तो मैं पूरा उम्मीद करूँगा आप लोग को डेली बाय डेली वीडियो देने के लिए, और आप लोग एक तरह से नोट करते जाइएगा। जैसे कि डेली मैंने अभी से 20-25 वीडियो इतना मैंने बना दिया होगा, नहीं तो इससे कम, यानी कि 15-16 हो गया होगा। ठीक है, इतना ज़रूर हुआ होगा। तो इतना वीडियो अभी आप लोग को मैंने दिया था। तो ये क्लासेस जैसे जैसे स्टार्ट होगी, अभी मैंने जनवरी स्टार्ट किया है, तो अभी मेरे पास 11 मंथ है, आपके पास भी है। तो आप ऐसा कीजिए कि हम लोग मिलकर क्या करते हैं कि काम को करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग का रिजल्ट जो होने वाला है इस बार, बोल सकते 27 में, 2027 में, तो उसमें हम लोग अच्छी तरीक़ा से मेहनत कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब हम लोग के पास कॉपी, नोट्स, उसका प्रैक्टिस रहेगा, तब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने एग्जाम को, अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर 2 में मिलते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है चैप्टर केमिस्ट्री का। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसी तरीक़ा से वीडियो को शेयर करते रहो, इतना से ज़्यादा आप लोग को जितना होगा मैं करूँगा। ओके ना, धन्यवाद।